अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। तो मतलब श्राप का कोई तोड़ नहीं है। मतलब जैसे कल बताया था स्वामी जी की प्रश्न पत्र जो है वो भी अपने जमा नहीं किए हैं कि उसमें आप सुधार कर सकते हैं। तो आपको जैसे हमको मालूम हो गया कि किसी ने श्राप दिया है, तो श्राप से बचने के लिए कोई ऐसा प्रतिक्रमण टाइप का कोई ऐसा अपने अध्यात्म ज्ञान में सॉल्यूशन नहीं है। श्राप सामने वाले ने आपको दिया है जी, और उनका श्राप तब काम में नहीं आएगा जी, जब आप संपूर्णपणे मन वचन काया से मुक्त रहोगे जी, माली की और कर्ता भाव से, जी, तो उनका श्राप आपको असर नहीं होगा। जी जी, मतलब क्योंकि आपको मन वचन काया से कोई मतलब ही नहीं है। भले वो चलता है जी, मगर वो कुदरती रचना के रूप में आप 100% देखते हैं जी, मतलब आप उससे क्या है चुरा। तो फिर वो व्यक्ति जो शरीर को श्राप देता है वो आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपको शरीर से कंसर्न नहीं, और उन्होंने श्राप शरीर को दिया है, आत्मा को नहीं दिया है। जी, मगर आप अज्ञानता के वश शरीर हूँ ऐसा मानते हो और शरीर की क्रिया मैंने किया ऐसा मानते हो, तो अवश्य आपको श्राप लगेगा और ये नहीं तो नेक्स्ट बर्थ में भी भुगतान करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। परंतु स्वामी जैसे ये इसी को दुर्बल को न सताइए, तो जैसे कोई किसी को सता रहा है तो अभी हम देखते हैं भी प्रैक्टिकल जो है, अभी जैसे कुछ एक फिल्म आई है जो अभी फेमस हुई है सभी जानते हैं, और उस टाइप हुआ भी था जो कश्मीर में हुआ था 1990 में, तो वो भी तो एक तरह से दुर्बल को सताइए वाली स्थिति थी। और अगर हम ज्ञान की दृष्टि से इसको देखते हैं तो ये तो कुदरती रचना होगी, तो फिर सताइए और कुदरती रचना को थोड़ा समझाइए स्वामी जी। जो हो गया जी, वो कुदरती रचना थी जी, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है जी, मगर जो हो गया जी, वो समाज के लिए सामान्य बात नहीं थी। तो समाज में तो रिएक्शन आएगा ना, बिल्कुल आएगा। ये ज्ञानियों के दृष्टि की बात है, मगर समाज जो चलता है वो तो रिलेटिव सत्य से चलता है। जी, या सुन लो, मैं किसी के पास बिजनेस करूंगा और माल दूंगा तो पैसा नहीं मांगूंगा, ऐसा कहूंगा कि कुदरती रचना नहीं बोलते नहीं है, और नहीं देगा तो मैं प्रयास भी करूंगा, अगर उससे भी नहीं देगा तो मैं कोर्ट में भी जा सकता हूँ। ये सामाजिक धार्मिक या व्यवहारिक सत्य है और ये प्रकृति के अंदर रोल के रूप में लेकर आए। क्या बताया? रोल के रूप में लेकर आए, और उस रोल में भी मैंने किया वो मानने की जरूरत नहीं है। ये कुदरत ने करवाया, आपको बिजनेस करवाया, इसी को माल दिया, फिर माल देने के बाद पैसा नहीं दिया, फिर आपने प्रयास किया, फिर भी नहीं दिया, फिर आप कोर्ट में गए, तो ये सभी प्रक्रिया कुदरती रचना ही है। ये आपने किया नहीं है, ये कुदरत आपको करवा रही है, क्योंकि इस प्रकार की प्रकृति या कर्म का रूप लेकर आए। मगर उसमें कोई भी अवस्था में आप मानोगे कि मैंने किया, उनकी वजह से किया, वो आपकी अज्ञानता है। उनको और आपकी प्रकृति को दोनों को कुदरती रचना ही देखना पड़ेगा, तभी आपकी दृष्टि वास्तव में वितराग बनेगी और कोई चमत्कारिक रास्ता नहीं है। समझ में आया? बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। ये दादाश्री का एक स्टेटमेंट है कि मानस में ઊંઘવાની શક્તિ નથી, જાગવાની શક્તિ નથી,
જાગવાની શક્તિ નથી, જવાની શક્તિ નથી, આવવાની શક્તિ નથી. કોઈ પણ પ્રકારની શક્તિ એનામાં નથી. મનુષ્યમાં ફક્ત ચાર્જ કરવાની શક્તિ છે અને તે પોતાની સ્વતંત્ર શક્તિ નથી. એ ડિસ્ચાર્જના ધક્કાથી ચાર્જ થઈ જાય છે. જો ચાર્જ કરવાની એની સ્વતંત્ર શક્તિ હોત ને તો પછી કોઈ દાડો મોક્ષે જઈ શકત જ નહીં. કારણ કે પછી એ ગુનેગાર ગણાય અને ગુનેગાર થયો એટલે મોક્ષે જઈ શકે નહીં. इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? लास्ट छिल्ली बैग की फिर थी बोलो जी. जो ચાર્જ કરવાની એની સ્વતંત્ર શક્તિ હોય ને તો પછી કોઈ દાડો મોક્ષે જઈ શકત નહીં. કારણ કે પછી એ ગુનેગાર ગણાય અને ગુનેગાર થયો એટલે મોક્ષ જઈ શકે નહીં. क्या कह रहे हैं इसमें दादाश्री? वो दादा ये कहना चाहते हैं जहां तक आप चार्ज करते हो जी तो चार्ज अज्ञान से ही होता है, ज्ञान से नहीं होता. ओके. मगर वो चार्ज दो प्रकार का है. अच्छा. एक चार्ज अज्ञान को बढ़ाने के लिए अच्छा. और दूसरा चार्ज अज्ञान को मिटाने के लिए. ओके. जिसको हम कहते हैं चार्जिंग तो है मगर वो चार्जिंग मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक है. और दूसरा चार्जिंग है वो संसार के लिए लायक और सहायक है. तो संसार के लिए लायक और सहायक है जी, वहां तक तो आपको बंधन रहेगा ही. ओके. मगर मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक कर्म चार्ज करते तो उनका रिजल्ट तो आएगा जी. मगर मुक्ति के मार्ग में आगे जाओगे. ओके. और 1, 2, 3 अवतार में सभी प्रकार का अज्ञान खत्म हो जाएगा. तो आपको वो भी मांगने की जरूरत नहीं है. मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. जी. मगर अभी स्टेप के माध्यम से जब पूर्ण नहीं हुए हैं और एकदम से पूर्ण नहीं हो सकते हैं जी, तो हमको स्टेप बाय स्टेप आगे जाना पड़ेगा. हमारा गोल तो है हमको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है. जी. क्या बताया? फर्स्ट फ्लोर पे जाना. और हम ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं जी. और हमारा गोल क्या है? फर्स्ट फ्लोर. मगर ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाना है जी. तो बिना सीढ़ी नहीं जा सकते. और सीढ़ी के जितने पगथिया है उसको भी पास करना पड़ेगा. इसमें कोई भी स्टेप गलत नहीं है. और हमारा डेस्टिनेशन भी नहीं है. ये दोनों बात समझना. गलत भी नहीं है और डेस्टिनेशन भी नहीं. और इसीलिए मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग जी. वो गलत भी नहीं है और डेस्टिनेशन भी नहीं है. मगर सहायक है. अभी समझ में आया हाँ जी. कि नहीं आया? आया है. इसमें एक बात जो कही है दादाश्री ने कि डिस्चार्ज ना धक्का थी चार्ज थी जैसे, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? डिस्चार्ज नॉर्मली जो अज्ञानी लोग कर्म का चार्जिंग करते हैं जी, वो डिस्चार्ज के आधार से ही करते हैं. ओके. मतलब बताऊंगा. जी. अज्ञानी लोग का विजन है रिलेटिव सत्य. ठीक है. क्या है? रिलेटिव सत्य हो. जी. और रिलेटिव सत्य वाला विजन क्या कहेगा? ये अच्छा है और ये पूरा है. अगर मैं गुस्सा करूंगा जी. पर मेरे पास ज्ञान है कि गुस्सा करना अच्छा नहीं है. तो मैं कॉज क्या डालूंगा? गुस्सा नहीं करना. मैं अभी करता हूँ अच्छा. मगर कॉज क्या डालूंगा? नहीं करो. तो ये कॉज कैसे बना? डिस्चार्ज के धक्के से. हाँ जी. आधार वही. अभी आज मैं चोरी कर रहा हूँ जी. मगर मेरे पास ज्ञान है कि चोरी नहीं करना चाहिए. तो मैं पुरुषार्थ क्या करूंगा? चोरी नहीं करना चाहिए. और क्रिया क्या करूंगा? चोरी. तो चोरी करने के धक्के से ही मैंने पुरुषार्थ किया है. अगर मैं चोरी नहीं करता तो मैं कहूंगा कि चोरी नहीं करूंगा. नहीं. और अगर कोई व्यक्ति ऐसा भी है चोरी करता है और वो कहता है चोरी करनी चाहिए, ये तो पैसा कमाने का आसान रास्ता है, तो वो भी पुरुषार्थ है. जी. नहीं करना वो भी पुरुषार्थ है और चोरी करना ही चाहिए वो भी पुरुषार्थ है. मगर वो बिना धक्का होगा नहीं होगा. अभी आप समझिए. तो रिलेटिव सत्य में ऐसे धक्के से ही नए कर्म बनते हैं. एक व्यक्ति करप्शन नहीं लेता है जी. और दूसरा करप्शन लेता है. हाँ जी. और करप्शन देखने वाला का जीवन ऐसा लगता है कि जैसे वो लग्जरी लाइफ जी रहा है और जो करप्शन नहीं लेता है ईमानदारी से जीता है उसका जीवन नॉर्मल है जी. मगर जैसे जैसे ये समय बढ़ता गया 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल जी. एक ही प्रकार की प्रकृति देखी कि वो ईमानदार है और वो
करप्टेड व्यक्ति है, हाँ जी वो भी महोत्सव कर रहा है जी और वो साधारण जीवन जी रहा है। तो 25 साल के कर्मों के धक्के से उसको मालूम होता है शायद जी कि मैं भी करप्शन क्यों नहीं करूं और मैं भी महोत्सव के जीवन जीऊं। जी तो वो करप्शन नहीं करने वाला करप्शन करने का भाव भी कर सकते हैं और जो करप्शन कर रहा है जी और महोत्सव कर रहा है जी उसको लगता है कि भले मैं कर रहा हूँ, पैसा ले रहा हूँ जी और आनंद प्रमोद कर रहा हूँ, हाँ, मगर ये रास्ता सही नहीं वो क्या भाव करेगा? करप्शन नहीं करने के तो दोनों का बाहर की परिस्थिति अंदर की दोनों की क्या है? अलग 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 है। उस समय उसके पास ज्ञान दर्शन क्या है उसी के मुताबिक वो पोशाक करेंगे, मगर सब्जेक्ट टू बाहर की अवस्था है। जी और हमारे अगर जिसके पास विज्ञान है, हाँ जी आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि है, जी कुदरत कुदरती कानून और कुदरत की रचना की दृष्टि है, जी उन व्यक्ति को जी ऐसे चोरी करने वाले या न करने वाले, करप्शन करने वाले और न करने वाले की अगर ऐसी प्रकृति होगी उनकी, हाँ जी तो उनको कुदरती रचना ही देखना है और कुछ ज्यादा सोचने की समझने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई प्रकृति गाढ़ है झूठ बोलने की, चोरी करने की, करप्टेड करने की प्रकृति गाढ़ बनी हुई है जी और विज्ञान भी उनके पास है जी और प्रकृति भी गाढ़ बनी हुई है, 5, 10, 15, 20 साल से वो करप्शन कर रहा है, जी झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है लंबे समय तक, जी जी तो उसको ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हे अंतर्यामी परमात्मा, जिस प्रकार की मेरी प्रकृति कई सालों से है जी वो ऐसी प्रकृति मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं। इतना ही करेक्शन बस जी यानी साइन तो नहीं करना है, भले 25 साल से मैं करप्शन कर रहा हूँ जी मगर इस प्रकृति के ऊपर मैं साइन तो नहीं करूंगा जी और लंबे समय के लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वो कुदरती रचना है, जी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये मन वचन काया का क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर मैं नहीं और इसीलिए मैं कलबल करूं। ऐसी फ्रीडम कुदरत ने किसी को दिया नहीं है कुदरत ने श्वास लेने तक की भी फ्रीडम नहीं दी तो मैं बंद कैसे करूंगा? नहीं कर सकता मगर मैं भाव पुरुषार्थ तो कर सकता हूँ जी। कि इस प्रकार की प्रकृति भले 25 साल से चल रही है करप्शन करने की, जी मगर है परमात्मा ऐसी मेरी प्रकृति जी। नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं बस। जी तो साइन नहीं करोगे तो वो प्रकृति कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी और साइन कर दोगे तो फिर क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड आप करप्शन नहीं करते हो जी मगर किसी व्यक्ति की करप्शन की प्रकृति देखकर भी आपने साइन कर दिया कि नहीं ऐसा तो हमको भी करना चाहिए, तो आपने क्या कर दिया? साइन कर दिया तो फिर नेक्स्ट बर्थ में क्या करोगे? करप्शन करेंगे तो ये बातें हमको समझनी पड़ेगी। जी ठीक बात है। समझ में आया? हाँ जी हाँ जी क्लियर हो गए? हाँ जी हाँ जी ओके। स्वामी जी एक प्रश्न और उठता है कि महावीर स्वामी के जाने के पश्चात में अनेक ज्ञानी हो गए, जैसे स्वामी कुंकुंदाचार्य जी हो गए और ये अपने श्रीमद राजचंद जी हो गए, ऐसे बहुत हो दादा गए। भगवान जी हो गए और साउथ में भी रामकृष्ण ब्रह्म महर्षि ये सब ज्ञानी थे, जी जी ये कोई साधारण नहीं थे। जी जी पर इनके पास से जितने लोगों को यानी कि ज्ञान मिला या इनको समझ सके एज अ ज्ञानी, उसकी अपेक्षा अभी जो वर्तमान में दादा भगवान और आपके सानिध्य में जितने लोग आ रहे हैं तो वहां पे काफी कम संख्या थी। श्रीमद राजचंद जी के पास से भी 2 या 3 लोगों को ऐसा हमने सुना है कि काफी लिमिटेड लोगों को ही ये दृष्टि मिली। तो इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है? क्या रीजन क्या है इसका कि वहां पे इतने लोगों को पैदा नहीं हुआ? अभी तो अभी जो है वो ज्यादा लोगों को दृष्टि समझ में आ रही है आपके द्वारा या फिर दादा भगवान के द्वारा। तो इसका कोई साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे या क्या कारण? साइंटिफिक रीजन तो क्या है, कुदरती रचना है। एक व्यक्ति भी प्राप्त करे या अनेक व्यक्ति प्राप्त करे या संख्या कम ज्यादा होता है जी वो हमारे हाथ में नहीं और हमारे पास उसकी फ्रीडम भी नहीं है नहीं किसी के पास। अच्छा राम के एक भी 6 फॉलोअर्स नहीं थे जब जीवित थे तब जी आया ना, हाँ जी और कृष्ण भगवान का ज्ञान सिर्फ अर्जुन ने दिया था, बाकी कोई अनुयायी नहीं थे उसके, जी तो क्या वो कमजोर थे? नहीं और इसीलिए संख्या के आधार से ज्ञानी का माप निकालना
जी वो तो रॉन्ग विजन है। जी हाँ, ज्ञानी का ज्ञान हाई लेवल का हो सकता है, मीडियम लेवल का हो सकता है, लो लेवल का भी हो सकता है, जी वो हो सकता है। हाँ जी मगर बाहर के संजोग तो कुदरत ही देगी, उसमें आपकी कैपेसिटी बीच में नहीं है। नहीं है। परंतु एक बात ये आती है मन में कि अभी के जो लोगों को दृष्टि प्राप्त हो रही है वो क्या ऐसा पुण्य हाई क्वालिटी का लेकर आए हैं? तो ही हो सकता है ना, मेरे पास फ्रीडम है जी ना आपके पास फ्रीडम है, जी ये कुदरत संजोग दिलाती है। हाँ जी हम पैदा होते तो माँ बाप हमसे ले करते हैं, नहीं तो माँ बाप हमको सेलेक्ट करते हैं, नहीं तो दोनों का संजोग कौन देते हैं? कुदरत वही तो बात है। जी हम मर जाते तो हम सिलेक्ट करेंगे, नहीं परिवार के लोग सिलेक्ट करेंगे, नहीं कौन करेगा? कुदरत हमको एक्सीडेंट होगा जी तो हम डिसाइड करेंगे कि हमारा एक्सीडेंट होने वाला है, जी सामने वाला करेंगे, नहीं कौन करेगा? कुदरत तो सब कुछ कुदरत तो करती है। जी हम श्वास भी लेते हैं अपनी मर्जी से लेते हैं, नहीं कंपल्सरी है, कंपल्सरी चॉइस है, 1 घंटा बंद कर दो, नो चॉइस तो सब कुदरती रचना तो है। जी नहीं मानते वो अज्ञान है, जी जी नहीं मानना वही अज्ञान है। हाँ जी जी जिस कुदरत के आधार से और जिस कुदरत के कानून के आधार से, कुदरत और कुदरत के कानून के आधार से जी ये जो शरीर है हाँ जी इनकी डिजाइन बनी है, जी और सभी व्यक्तियों की डिजाइन एक ही शरीर की है, जी और इसीलिए दुनिया का कोई भी डॉक्टर कोई भी बॉडी को रिपेयरिंग कर सकता है, क्योंकि डिजाइन तो एक क्यों है? मैन मेड है कि नेचर मेड है? नेचर में तो डिजाइन किसने बनाई? कुदरत में फिर ये शरीर डिजाइन का मतलब मैं जी अभी हार्ड फॉर्म की बात करता हूँ, जी वो भी पंच महाभूतों का है, यस और नो? Yes. पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, जी। वो भी किसका है? कुदरत ठीक है, हाँ जी डिजाइन भी कुदरत की और पंच महाभूतों का शरीर भी। कुदरत इसको जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक को तो मिनिमम चाहिए, वो भी कौन देता है? कुदरत तो हमारे पास फ्रीडम कहाँ है वो तो बताइए, और कल क्या होने वाला है वो भी हमको मालूम नहीं है। जी तो हमारे पास स्वतंत्रता कहाँ है और कब मरेंगे वो भी हमको नहीं मालूम तो हमारे पास फ्रीडम कहाँ है वो बताइए। नहीं इसीलिए कुदरती रचना है, आप मानो या नहीं मानो तो अज्ञान है, मानो तो विज्ञान है। विज्ञान का मतलब फैक्ट, न मानो तो श्रद्धा है, और मानो तो सिद्धांत है। तो नहीं मानते यही तो ज्ञान है। आप समझे? मैंने क्यों कुदरती कानून और कुदरती रचना को समझने के ऊपर इतना भार क्यों दिया है? ये बिना समझे कोई भी व्यक्ति इस ब्रह्मांड में पहले, वर्तमान में या भविष्य में मुक्ति के मार्ग में जाना या तो मुक्ति पाना संभव नहीं है किसी के भी लिए। चाहे वो राम है, चाहे वो कृष्ण है, चाहे वो महावीर है, सबको इस दुनिया का सनातन सत्य समझे बिना अज्ञान निकाल सकते नहीं है। समझ में आया?